जो हमारा टॉपिक आज हम जानने वाले हैं किस तरीके से हम अपनी लीड्स या फिर हम कैसे अपने स्टेटस मार्केटिंग कर सकते हैं बेसिकली। समझते हो? स्टेटस मार्केटिंग बेसिकली वो चीज होती है कि हम अपने स्टेटस स्टोरीज किस तरीके से लगाएं, क्या हमें लगाना एक्चुअल में होता है और कहाँ से हमें ये सारा डाटा मिलेगा। राइट? क्योंकि ये जब समझोगे ना तभी आपको समझ में आएगा कि यार एक्चुअल में क्या स्टोरीज का स्टेटस लगाने होते हैं और किस तरीके से आपकी लीड ओके आपसे कनेक्ट होगी। ओके, तो आज मैं पहले थोड़ा सा मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ आपको ताकि आप डिस्ट्रैक्शन से ना हो और आपको समझ में आए। ओके, पहले तो मैं ना आपको अपनी ही स्टोरीज कुछ दिखाता हूँ जिससे आपको ना समझ में आएगा कि यार मैं कैसे स्टोरीज लगाता हूँ। ठीक है, तो Recording in progress. ओके सॉरी गाइस, थोड़ा सा ना एक्चुअली इश्यू हो गया था, ग्लिच हो गया था। हाँ, मैं अभी बता रहा था गाइस, देखो अभी ना मैं बताने वाला हूँ कैसे कैसे आपने अपने इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे स्टोरीज लगानी है। ठीक है, तो उससे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। ठीक है, कि किस टाइप की स्टोरीज एंड स्टेटस मैं मेंटेन करता हूँ। ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार मैं कैसे करता हूँ और आप कैसे करने वाले हो। ठीक है, बट मैं ना सोचता हूँ चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा डिटेल में पहले पता लगे। ओके, तो शेयरिंग में बाद में करूंगा आपको, जैसे मैंने पिछली मीटिंग से बताया था कि मैं प्रैक्टिकल चीजें बाद में दिखाऊंगा, पहले आपको नोट्स लिखने पड़ेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? टेल मी गाइस, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है, चलो बहुत बढ़िया जी। ओके, तो आज अभी जो मैं बताने वाला हूँ ये टेक्स्ट आपने अच्छे से लिखने भी हैं अपने उसमें। ठीक है, एंड आपको डिटेल में पता लग जाएगा। ठीक है, किस तरीके से हमें काम करना है। ओके, क्योंकि ये देखो हमारा डे 3 शायद होने वाला है। ठीक है, कि हम कैसे कैसे अपनी स्टेटस स्टोरी बनाएंगे, क्योंकि बहुत बार ना लोग स्टोरी स्टेटस लगाते तो हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि हमें किस टाइप की स्टोरी लगाने होते हैं, किस तरीके का हमें स्टेटस लगाना होता है एंड किस तरीके से हम सामने वाले को अपने वर्क को क्लियर कर सकते हैं, अपने सिर्फ और सिर्फ स्टेटस स्टेटस जो हमारा है एंड स्टोरी वगैरह। ठीक है, तो देखो हमें यूज कहाँ पे करना है। देखो दो ही प्लेटफॉर्म जहां से अभी तक मैंने यूज किया है। ठीक है, जहां तक मुझे पता है, आप सबको शायद पता होगा इसके बारे में, कि हम सबसे पहला जो हमारा प्लेटफॉर्म आता है वो होता है हमारा व्हाट्सएप। ठीक है, समझ रहे हो? एंड सेकंड वन कौन सा है? एनीवन, कोई गेस करेगा? सेकंड वन हमारा आ जाता है अपना इंस्टाग्राम। राइट, ये हमारा प्लेटफॉर्म है। दो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसपे मतलब ज्यादातर स्टोरी स्टेटस लगाते हैं। बाकी फेसबुक जो है ना, उसको अगर आप देखोगे तो आपका फेसबुक जो है वो ऑटोमेटिकली आपके इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो जाता है, तो जो भी स्टोरी स्टेटस आप इंस्टाग्राम पे लगाओगे वही आपके फेसबुक पे भी लग जाया करेंगी। गेटिंग मी? तो आपको फेसबुक पे इतना फोकस नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब क्या है? बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा करना अपने फोकस है। ओके, क्योंकि जितना ज्यादा गाइस आप सब फोकस करोगे अपने इस चीज पे, उतना बेटर तरीके से आपकी जो ऑडियंस है वो इंगेज करेगी। ठीक है, अब क्या स्टोरी स्टेट्स लगानी है? राइट, हमें किस तरीके से स्टोरी स्टेट्स लगाने हैं? राइट, व्हाट वी हैव टू पोस्ट। राइट, हमें आखिर क्या पोस्ट करना है ऐसा है जिससे हमारी स्टोरीज, जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारी मतलब लीड्स है बेसिकली, वो हमसे इंगेज करेगी, हमसे मतलब सही तरीके से कांटेक्ट करेगी कि हाँ यार ये वर्क कर रहा है बंदा, हमें इससे बात करनी चाहिए। राइट, तो अब जो लिखवाने वाला हूँ ये पॉइंट्स को आपने डायरी पे जरूर नोट करना है। और जब भी देखो स्टार्टिंग में एक दो तीन चार एक हफ्ता ना अगर डायरी पे देख के स्टोरी लगाओगे ना, तो अगले हफ्ते से आपको याद हो जाएंगी सारी चीजें, कैसे कैसे मैंने लगाया था, फिर आपको वो चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी, फिर आपके अपने आप आ जाएंगी माइंड में। ठीक है, लेकिन एक हफ्ता जो मैं बताने वाला हूँ वो डायरी पे लिख लेना अभी। ठीक है, और जिस तरीके से लिखोगे ऐसे ही आपने एज इट इज स्टोरीज लगानी है। ठीक है, और आपको रिजल्ट दिखेंगे। ठीक है, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इससे रिजल्ट पक्का दिखेंगे, लेकिन वही करोगे जो बताऊंगा तभी। ऐसा ना हो कुछ भी करो और रिजल्ट चाहते हो फिर भी मिल जाए। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, कुछ भी करोगे और कुछ भी मिल जाए तो जैसा करोगे ना मिलेगा वैसा ही। ठीक है, तो कैसे स्टोरीज लगानी है?
चलो बात करते हैं इसकी पहले, ठीक है, द पॉइंट नंबर 1, है ना, क्योंकि हमें पहले इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहली, अगर आप मतलब सपोज करो आपका स्टेटस बिल्कुल खाली है, मैं मानता हूँ कि बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं लगा रहे अभी, ठीक है, तो अगर बिल्कुल खाली है तो पहले हमें कोई एक ऐसा स्टेटस लगाना पड़ेगा जिससे हमारी ऑडियंस अट्रैक्ट हो, समझ रहे हो? तो आपको सबसे पहला वो स्टेटस लगाना है, अगर आप एक बिल्कुल नए पर्सन हो, कुछ भी नहीं पता आपको है, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटस लगाना है आपने अट्रैक्टिव थोड़ा सा, ठीक है, अट्रैक्टिव कोई स्टोरी हो गई, स्टेटस हो गया, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, ठीक है, तो आप कोई अच्छा सा, जैसे आपने कोई स्टोरी लगाई, ठीक है, तो उसमें आप एक अच्छा सा वीडियो हो सकता है, आपका एक अच्छा सा टेक्स्ट हो सकता है, आपका एक अच्छा सा सॉन्ग हो सकता है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आप लव वाले और गपशप वाले लगाने लग जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं लगाना आपने, ओके, ऐसा जो कि प्रोफेशनल भी हो और सामने वाले को पिंच करे, ठीक है, अट्रैक्ट करे कि अच्छा ये भी है, और जब अट्रैक्ट करेगा तो वो अगली स्टोरी पे भी जाएगा, वरना होता है क्या, जैसे आप सब भी तो स्टोरी से देखते हो, किसी ना किसी के देखते होगे, है ना, तो जब देखते हो, जब उसकी स्टोरी आप पहले देखते हो, पहले में ही मजा नहीं आएगा तो आप दूसरे पे स्किप कर जाओगे ना, स्किप करोगे नहीं करोगे? क्योंकि जब आपको अच्छा ही नहीं लगेगा तो आप क्यों देखोगे उस चीज को, है ना? दुनिया गवाह है कि जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं, इतिहास सॉरी, दुनिया नहीं इतिहास गवाह है कि जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं उनके हम पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है, और जो चीज हमें अच्छी लगती नहीं फिर उसको आप लाख गुना कर लो, नहीं अच्छी लगी कभी, समझ रहे हो? समझ आता है चीज? अखिलेश भाई ये हरकतें करना नहीं अगली बार से, ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है, मेरा डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, अगर नहीं मीटिंग में मन लग रहा है तो निकल लो, ओके, ठीक है, द पॉइंट नंबर 2 इज, अब हमें देखो पहला आपको पता चल गया ना कि हाँ आपने अट्रैक्टिव स्टोरी लगानी है, ठीक है, किस टाइप की लगानी है, एग्जांपल लिख लो आगे, ठीक है, आप टेक्स्ट लगा सकते हो कोई अच्छा सा, है ना, गुड मॉर्निंग भाई लोग कैसे हो, इस तरीके का, या फिर कुछ ऐसा अमेजिंग जो कि अच्छा सा हो, जो दिखने में ना सामने वाले को अट्रैक्ट कर ले एक बार में, ठीक है, ऐसा आपने ध्यान रखना है, कैसा लगाना है, थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग लगाओ, आप लोग भी एक क्रिएटर हो, मुझे पता है हम सभी के अंदर एक डिजिटल क्रिएटर होता है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कैसे लगा सकते हो, ओके, तो अब जो नेक्स्ट लगानी है वो थोड़ा सा हमें लगानी, अब सपोज अब आपने पर्सन को सामने अट्रैक्ट तो कर लिया, है ना, लेकिन अब क्या करना होता है, अब हमें करना है उससे इंगेज, राइट, अब हमें कोई ऐसी स्टोरी लगानी है जो कि थोड़ा सा इंगेज करे, या फिर ऐसा कह सकते हो इंगेजिंग, ठीक है, मतलब सामने वाला आपकी स्टोरी को थोड़ा देखे और उसमें इंगेज करे, रिप्लाई करने की कोशिश करे, है ना, या फिर कुछ ऐसा जिससे आपका सामने वाला आपकी स्टोरी को देखे थोड़ा सा उसके मन में एक ऐसा मतलब फील आना चाहिए कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, अच्छा हाँ मुझे भी तो अच्छा लगा, मुझे भी तो ये चीज समझ में आ रही है, ओ ये तो मेरे जैसा है ना, इंगेजिंग, समझ रहे हो? जब आप किसी की स्टोरी से देखते हो तो आपको पता होता है कि कुछ ना कुछ ये अच्छा लग रहा है, ऐसा अच्छा ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था कभी ना कभी, है ना, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने कभी काफी सारी ऐसी स्टोरीज देखी होंगी जो कि मतलब बचपन की होती हैं, है ना, उसमें बचपन के कुछ टॉयज दिखा देते हैं, टेडी बेयर, है ना, और पीछे गाना लगा होता है कहाँ गए वो दिन, है ना, ऐसा कुछ होता है ना, तो मतलब आपको लगता है ना कि हाँ ये चीज तो मैंने भी करी है, अच्छा ये तो मैं भी कर रहा हूँ, मतलब सामने ये नहीं कि सामने वाला एंगेज करे आपको रिप्लाई करे, सामने वाले के माइंड में थॉट आने चाहिए कि अच्छा ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो मेरे साथ भी हो सकता है, ठीक है, अब इंगेजिंग स्टोरी में आप लगा सकते हो, कोई क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, कोई आप नॉलेज शेयर कर सकते हो, कोई आप पुरानी चीजें शेयर कर सकते हो जो कि थोड़ा सा हो, लेकिन एक प्रोफेशनल वे में ध्यान रखना, एक होती है अनप्रोफेशनल वे जिसमें आप कुछ भी लगा दे रहे हो, हम वहां खड़े होते हैं जहाँ दंगे बड़े होते हैं, हमारा नाम ही काफी है, काफिला बड़ा है, ये फलान धमकान, ऐसी चीजें मत लगाना कभी, मैं पहले बता रहा हूँ, ऐसी चीजें कभी मत लगाना, वो लगाना, ठीक है, जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो, जो हमें लाइफ में आगे बढ़ाए, ठीक है, क्योंकि वैल्यू देना सीख जाओगे ना तो पैसा कमाना अपने आप आ जाएगा, लेकिन अगर वैल्यू देना नहीं सीख पाए ना तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, गाइस एक बार मेरे चैट बॉक्स में बताओ समझ में आ रहा है, टाइप यस और नो जल्दी से करो, जल्दी टाइप यस और नो गाइस, हम्म, मैं चाहता हूँ कि आपके रिप्लाई आए, अच्छा जी समझ में आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया, इतना सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ ना, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं क्या ही करूंगा सोचो यार, है ना, फिर तो मेरा समझाना बेकार है अगर आपको समझ नहीं आ रही चीजें, तो मेरे एफर्ट्स को थोड़ा कर लेना कुछ, ओके, मुझे ना दिखना चाहिए कि हाँ आप सब कुछ कर रहे हो, ओके, चलो जी अच्छा इसकी बात करते हैं, ठीक है, ओके, तो हमें जो नेक्स्ट स्टोरी लगानी है, अब हमने ये सामने वाले को अट्रैक्ट कर लिया, उससे एंगेज भी करवा लिया, अब वो आपकी स्टोरी पे बैठ चुका है ना, अब आपने लगाना है अपनी बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, अब आपने लगाना है बिजनेस स्टोरी, ओके, अब इसके मैं बहुत सारे आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, इसके ना बिजनेस स्टोरी के मैं बहुत सारे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको ना समझ में आएगा मुझे क्या क्या लगाना चाहिए, ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आप लिख लेना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, आप लगा सकते हो आपकी टीम की अर्निंग हो गई, ठीक है, आपके टीम की अर्निंग हो गई, और आप लगा सकते हो आपके
सीनियर, ठीक है, या फिर कह सकते हो आपका स्पॉन्सर जो होता है, राइट, आप उसकी अर्निंग लगा सकते हो। ओके, एंड इसके अलावा आप जैसे हमारे ग्रुप में बहुत सारी आती हैं, है ना, आप ग्रुप की अर्निंग लगा सकते हो, बहुत सारे जो हमारी टीम के अलग अलग पर्सन होते हैं, फीडबैक देते हैं, रिव्यू देते हैं, है ना, आप उनकी लगा सकते हो। लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि ये सारी एक बार पोस्ट कर देनी है। ओके, समझ रहे हो, एक बार में नहीं करना कुछ भी। ये जो स्टोरी है, इनको आपने सपोज करो आपने पहले अट्रैक्टिव लगाई, फिर इंगेजिंग लगाई, फिर आपने बिजनेस स्टोरी लगाई, तो बिजनेस स्टोरी में कोई एक आपने लगानी है, ठीक है, एक आपने अट्रैक्टिव लगा दी, एक आपने इंगेजिंग लगा दी, अब आपने एक लगा दी बिजनेस की। मैक्सिमम आप लगा सकते हो 2, ठीक है, एक बार में 2 कर सकते हो, ठीक है, लेकिन छोटा। गाइस ध्यान रखना, ये जमाना जो है शॉर्ट्स का है, शॉर्ट चीजों का जमाना है, ठीक है। तो स्टोरी को अगर बहुत 15 सेकंड की कोई सेम फोटो की स्टोरी है, जैसे गाना लगा हुआ है, तो उसको 10 सेकंड कर दो, 8 सेकंड कर दो, ठीक है। मैं तो बताऊं 5 सेकंड कर दो, ठीक है, 5 सेकंड की कर देना उसको, वहां से ऑप्शन होता है क्रॉप करने का, ठीक है। 5 सेकंड कर दोगे, 5 सेकंड दिखी, फिर अगली स्टोरी पे चला जाएगा, ठीक है। तो अगली स्टोरी पे कुछ और लगा दो बिजनेस का, है ना, जिससे क्या होगा, सामने वाले को समझ में आएगा हाँ ये चीज है ना। एंड एट द एंड, ठीक है, 4 स्टेप में मैंने गाइस डिवाइड किया था स्टोरी स्टेटस को, ठीक है। अब ये एट द एंड आपने लगाना है, और वो एट द एंड क्या होने वाला है, एट द एंड आपने लगाना है CTO। इसका मतलब क्या होता है, हाँ जी, CTO का मतलब होता है कॉल टू, ओ सॉरी, CTO नहीं CTA होता है, कॉल टू एक्शन, ठीक है, समझ रहे हो गाइस, आपने लगाना है कॉल टू एक्शन। क्योंकि कॉल टू एक्शन का मतलब क्या होता है, अभी भी बताना पड़ेगा, क्योंकि पता तो है नहीं आपको, है ना। कॉल टू एक्शन वाले ऐसे टेक्स्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस की स्टोरी लगाई, ठीक है, आपने लगा दी, अब नेक्स्ट स्टोरी पे टेक्स्ट लिख के लगा दिया आपने, और वो क्या लगाया कि अगर आपको भी मेरे साथ, ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। ये मैं जैसे आइडिया दे रहा हूं आपको, ठीक है, वर्क करना है, टाइपिंग मेरी इतनी खराब क्यों है, ठीक है। अब मैंने इतना लिख दिया, ठीक है, अगर आपको वर्क करना है, अब मैंने गैप दिया, ठीक है, इस तरीके से मैंने उसको ये किया, गैप किया, टाइप यस कर दो, ठीक है, मैंने ऐसा कर दिया, ये टाइप यस कर दो, ठीक है, ये लिख दिया ऐसे करके। अब ये जो मैंने लिखा कि अगर आपको भी मेरे साथ वर्क करना है, टाइप यस कर दो, इसको बोलते हैं, मतलब सामने वाले को आपने कॉल टू एक्शन दिया, मतलब क्या, सामने वाला ये लिख के रिप्लाई करे, इसी को बोलते हैं कॉल टू एक्शन, ठीक है, कि सामने वाले को आपने ऑप्शन दिया कि भाई अगर तुम्हें भी करना है सब कुछ, तो मुझे ये लिख के आपको भेजना पड़ेगा, जिससे मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा, इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। गेटिंग मी, समझ रहे हो, ये मैंने आपको स्टेटस मार्केटिंग का बहुत सिंपल भाषा में सब कुछ क्लियर कर दिया, A to Z। गेटिंग मी गाइज, क्लियर हो रहा है, दिख रहा है। देखो पहला मैंने क्या बताया, स्टेटस मार्केटिंग में आपको व्हाट्सएप इंस्टाग्राम का जरूरी है। अब कैसा क्या क्या करना आपने है, पहला आपने अट्रैक्टिव स्टोरी लगाई, फिर इंगेजिंग लगाई, फिर आपने बिजनेस स्टोरी लगाई। बिजनेस स्टोरी में आप कई सारे लगा सकते हो, लेकिन गाइस स्टोरी स्टेटस का गैप रखना, ठीक है। गैप कैसे रखोगे, अभी भी बताना पड़ेगा आप सबको, है ना, गैप भी तो रखोगे ना। तो चलो गैप बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मॉर्निंग में उठे, ठीक है, अब मॉर्निंग में आपने एट AM पे लगा दी, ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टोरी जो लगाई आपने, वो आपने ठीक 2 घंटे या फिर 1.5 घंटे बाद लगा दो, फॉर एग्जाम्पल आपने, फिर उसका नेक्स्ट स्टोरी पोस्ट करी, ठीक है, 9:45 पे, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, फिर आपने एक और स्टोरी पोस्ट करी, ठीक है, और वो आपने करी 11 बजे, ठीक है, 11 AM पे आपने पोस्ट करी। मैं बता रहा हूँ, अभी लिख रहा हूँ, इसलिए आपको समझा रहा हूँ मैं किस तरीके से स्टोरी पोस्ट करनी है, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट करी, आपका स्कूल कॉलेज हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है, तो आप मान लो अगर 1 बजे 2 बजे आते हो, ठीक है, तो आपने 1 बजे से लेकर, ठीक है, 2 PM के बीच में कर दी स्टोरी पोस्ट, ठीक है। गैप देख रहे हो गाइस, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट करी, क्योंकि अब क्या होता है, दोपहर में जो टाइम होता है ना गाइस, इस टाइम ना आपकी ऑडियंस जो है वो बहुत कम एक्टिव होती है, मतलब इतना एक्टिव नहीं होती है, ठीक है। तो अब ऑडियंस एक्टिव कब होती है, वो होती है आपकी हाईली एक्टिव ऑडियंस, जहां तक मैंने एनालाइज किया है, वो आपका 5:30 से लेकर, ठीक है, रात के 9 PM तक तो काफी हाईली एक्टिव रहती है, इस बीच में, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट स्टोरी पोस्ट करोगे वो 5:30 पे पोस्ट कर दिया आपने, ठीक है, ये ध्यान रखना, आपने 5:30 पे आपने पोस्ट कर दी, इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक स्टोरी आपने पोस्ट कर दी, सपोज करो 7 PM पे, ठीक है, आपने 7 PM पे पोस्ट कर दी, ओके। उसके बाद आप मतलब नेक्स्ट पोस्ट कर सकते हो, मतलब मैं बता रहा हूँ इस तरीके से कर सकते हो, बाकी जो जितना कर सकता है, बट इसी टाइमिंग में करोगे तो बेटर रिजल्ट आएंगे आपको, ठीक है।
अब मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ कौन सी स्टोरी कब लगानी है, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लो कि आपने अट्रैक्टिव जो स्टोरी थी, ठीक है, उसको आपने लगा दिया 8 AM पे, ठीक है। फिर आपने जो थोड़ा सा इंगेजिंग थी, जो थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग थी, कोई मोटिवेशनल वीडियो थी, कोई ऐसा स्टोरी था जिसके सामने लोगों को समझ में आया कि हाँ ये चीजें मतलब लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाली हो गई, कोई मोटिवेशनल हो सकती है, कोई अच्छी सी मतलब स्टोरी हो सकती है, कोई अच्छा सा मतलब एक थॉट हो सकता है, राइट, इस तरीके का, तो आपने वो अपना 9 AM पे कर दी, क्योंकि अच्छे थॉट अच्छी चीजें शेयर करने में ना मजा वो आता है तब, नहीं नहीं मतलब सुबह के टाइम अच्छा लगता है, ठीक है चीजें। ओके, उसके बाद आपने बिजनेस की स्टोरी जो पोस्ट करी, वो आप 11 AM या 10 AM पे भी कर सकते हो, ठीक है, वरना 10 AM पे भी कर सकते हो, 11 AM पे भी कर सकते हो, मतलब इस तरीके से कर देना, समझ रहे हो, मैं बता रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ आपको, ठीक है, वो आप खुद समझ जाओगे, ठीक है। फिर आपने ऐड दिया, जब 11 AM पे हो गई ना, उसी के थोड़ा सा टाइम बाद आप यहाँ पे कॉल टू एक्शन पुट कर दो, ठीक है। कॉल टू एक्शन आपने उसी के बाद पुट कर देना है, थोड़ा सा मतलब गैप ले लो, 15 मिनट का ले लिया फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 15 मिनट का भी गैप ले लिया, ठीक है, तो उसी के बाद आप यहाँ पे कॉल टू एक्शन पुट कर दो, मतलब कोई ऐसा वर्ड टाइप या टू स्टार्ट, मुझे मैसेज करोगे स्टार्ट करने के लिए, पैसा कमाना है तो मैसेज करो, है ना, ये करना है तो, मतलब एक तरीके से आपने कॉल टू एक्शन दे दिया, ठीक है। फिर जब ये 1 बजे का टाइम आएगा ना, ठीक है, यहाँ से ना अपनी चीज को डिवाइड कर लेना गाइस, ठीक है। अब ये जो शाम की स्टोरीज होंगी ना, वो फिर से इसी टाइप की होंगी, ठीक है। फिर से आपने एक अट्रैक्टिव वाली पोस्ट कर दी, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ए लिख दिया मैंने, अट्रैक्टिव लिख दिया, ठीक है। फिर आपने एक बिजनेस वाली कर दी, ठीक है, अपना बिजनेस वाली कर दी तो वहां पे बिजनेस वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने शाम को फिर से अपना कॉल टू एक्शन और फिर से यहाँ पे दे दिया, ठीक है, कि भाई स्टार्ट करो, मतलब इस तरीके से आपने स्टोरी मेंटेन करी ना, सामने वाले को मैं सही बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा आपकी स्टोरी देख रहा है ना रेगुलर, वो उसको करना पड़ेगा रिप्लाई, ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने आपको वो खतरनाक तरीका बताया है जो आपको कोई नहीं बताएगा, समझ रहे हो, मैंने आपको वो तरीका बता दिया है। आप खुद सोचो क्यों नहीं करेगा सामने वाला रिप्लाई आपको, कुछ ज्यादा ही हो गया क्या? ठीक है, समझ में आया? मैं हटा रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, एंड पुट कर लो। ओके, क्लियर है गाइज? आर यू एग्री विद मी? एवरीथिंग वाज क्लियर? चलो मैं स्क्रीनशॉट ऑफ कर रहा हूँ। चलो बहुत बढ़िया जी। हम्म। ओहो हंसते चेहरे, कैसा लग रहा है? चलो, अब जरा मुझे एक बार बताओ, क्या लगा समझ में? यहां तक समझ हुआ, क्लियर हुआ यहां तक? मैंने सोचा ना कि आज थोड़ा सा इसको भी डीप क्लियर कर ही देते हैं, अभी मेरे पास टाइम बचा हुआ है, तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, फिर को तो सब्र करो, सब कुछ होगा। मेरे जो कंप्यूटर की ऑडियो है ना, थोड़ा सा मैं धीमा कर दूं। यस, आपको आवाज आ रही है मेरी? या क्योंकि अभी ना मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके दूसरे फोन से दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस कोई भी मतलब डिस्टर्बेंस मत करना, मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, ठीक है, तो प्लीज कोई डिस्टर्बेंस मत करना इस बार, ठीक है। ओके ओके। सो अब सो ना आपको अब ना मैं आपको स्क्रीन मैं शेयर कर रहा स्क्रीन हूँ, शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताना कि क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही एक बार, ठीक है। ठीक है। आप लोगों ने मुझे आप लोगों इन्फॉर्म ने मुझे करना है इन्फॉर्म गाइस। करना है गाइस। ओके, आई होप ओके, स्क्रीन आई शेयर हो होप रही स्क्रीन होगी, शेयर हो है रही ना। होगी, है ना। मैं थोड़ा सा मैं ऑडियो थोड़ा तेज सा कर ऑडियो लेता हूँ, तेज कर लेता हूँ, एंड मैं भी आपको एंड मैं भी दिखाने आपको वाला हूँ मेरे दिखाने स्टोरी वाला हूँ मेरे स्टेटस स्टोरी वगैरह, स्टेटस वगैरह, ठीक है, ठीक कि है, मैं किस कि तरीके से मैं किस मेंटेन तरीके करता से हूँ। मेंटेन करता तो हूँ। ये मेरा एक तो ये मेरा नंबर एक है, ठीक है, नंबर है, जिसको मैंने ठीक है, अपने जिसको मैं अपने दूसरे फोन से कर दूसरे रहा हूँ। फोन से कर रहा हूँ। देखो मैंने पहली देखो चीज तो मैंने ये पहली चीज तो ये स्क्रीनशॉट लगा स्क्रीनशॉट रखा वगैरह है, लगा ठीक है, रखे हैं, मतलब ठीक है, स्क्रीनशॉट क्या मतलब कुछ लोग स्क्रीनशॉट क्या पेमेंट कुछ लोग करते हैं, फिर पेमेंट इस तरीके से करते मैंने हैं तो लगा उस रखा तरीके है, से इस मैंने लगा तरीके से रखा है, इस करते तरीके हैं, से ठीक है। करते हैं, ठीक है। तो अगर तो आपके पास अगर नहीं आपके होता पास है नहीं तो आप होता है किसी की तो आप स्टोरी किसी या की स्टेटस स्टोरी से या कॉपी स्टेटस कर से सकते कॉपी हो। कर सकते हो। वॉइस एको वॉइस हो रही है एको क्या? हो रही है क्या? चलो अब नहीं होगी, ठीक है, अब तो नहीं हो रही है, हाँ जी, अब तो नहीं हो रही, चलो ठीक है अब नहीं होगी। हाँ, तो यहाँ पर देखो मैंने इस तरीके से लगाया, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टाइप, ऑलरेडी मेरे को सारे लोग मैसेज कर चुके हैं। अच्छा गाइस, किसकी आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही होगी ना, अब आएगी, रुको। मतलब यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ कि मैं वर्क कर रहा हूँ, मेरे पास लोगों को मैसेज आया, मतलब जो हो रहा है मेरे साथ मैं वही शो कर रहा हूँ सामने वाले को, ठीक है। उसके बाद देखो यार यहाँ पे ना मैंने एक अपनी वॉइस शेयर करी, ठीक है, मैं ये पॉइंट अभी आपको लिखवाने वाला ही हूँ, ठीक है, कि कैसे कैसे आपने अपनी वॉइस वगैरह शेयर करनी है। देखो वॉइस आपको शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वॉइस जब शेयर करोगे ना सामने वाले को अच्छा ट्रस्ट होता है। कोई लिमिट नहीं है, ना ही यहाँ पर आपको कोई बार पैसा लगाना, जस्ट वन
ठीक है, फिर मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह लगा दिए, ठीक है, फिर मैंने देखो यहाँ पे खुद का फेस भी शो, ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी हो रहा होगा क्योंकि अभी ना मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू रहा था, इसलिए नहीं होगा। और अगर अभी ठीक है, ये जब मैं मंदिर गया था, देखो आपको अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल शो करना तो बहुत जरूरी है, ठीक है। ये मैं अभी आपको अभी नेक्स्ट जो बताने वाला हूँ, उन्हीं पॉइंट करना है, ठीक है। जो चीज़ मेरे साथ हो रही है मैंने किया, फिर हाँ ये देखो, ये दिख रहा है, ये एक परफेक्ट स्टोरी है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता था, ठीक है। यहाँ पर देखो एक मैंने टाइप यस टू स्टार्ट लिख रखा है, इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन, ठीक है। और मैंने टीम की अर्निंग शो कर रखी है। अब देखो ये मेरी पर्सनल टीम की अर्निंग्स नहीं है, ठीक है, तनुप्रिया मैम है, शिव कुमार जिनकी अर्निंग हुई है ना, तो ऐसा करके आप लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, खुद भी तो लगा सकते हो ना। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे तो ये तो आप मेरे से ही डाउनलोड कर सकते हो आप आराम से, है ना। इंस्टा स्टोरी सेवर ऐप आता है, एक व्हाट्सएप स्टोरी सेवर ऐप आता है, तो आप जिसकी मर्जी चाहो उसकी स्टोरी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने मतलब इस तरीके से डाउनलोड किया, ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि मैंने ये लगाया जो मेरे को फीडबैक आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना सॉन्ग काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी सारे लोग इस पर इंगेज करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये मैंने अपना खुद का भी शो किया कि मेरी इतनी अर्निंग हो रही है, जिससे क्या तो सामने वाले को समझ में। अब देखो मैंने फिर से दिया, फिर से मैंने कॉल टू एक्शन दिया, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट रिप्लाई मी यस, ओके, इस तरीके से। अब फिर से मैंने स्टोरी वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आप डेट और टाइम चेक करो, आज 4 अक्टूबर है एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरा व्हाट्सएप ऑलरेडी ठीक है, मैंने इस तरीके से किया। मतलब क्या है कि मैं अपने बिजनेस को ऑल टाइम रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ। आप देखो अगर मेरा देखोगे ना सही तरीके से, तो मैं अपने बिजनेस को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने लाइफस्टाइल को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इसके अलावा मैं सही तरीके से हर एक चीज़ को मैनेज कर रहा हूँ। अब हो सकता है स्टार्टिंग में आप लोग नए हो, आपको ना आता हो चीज़ें, ठीक है, तो छोटी मोटी मिस्टेक तो बच्चों से भी होती है, सबसे होती है, बड़ों से भी होती है, हमसे भी तो होती है। ओके, अब तो आ रही है सही, क्योंकि अभी ना मैंने अपने लैपटॉप को फिर से कनेक्ट कर लिया। अभी मैंने आपको फोन से दिखा दिया था ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए, ओके, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ किस तरीके से मैं लगाता हूँ। तो गाइस अभी आपको समझ आया ना, मतलब किस तरीके से स्टोरी लगानी है, क्या लगाना है और किस तरीके से आपको मेंटेन करना है। थोड़ा समझ में आया आपको, आइडिया लग गया ना, पता चल गया ना आपको कि सही ऐसा नो यार। आप लोग तो बस देखते रहते हो, क्या देखते रहते हो। जो लोग मीटिंग मिस करते हैं, क्या लगता है वो लोग ऐसे अर्निंग कर पाएंगे? फिर ग्रुप में क्या बोलेंगे पता है? ग्रुप में बोलेंगे सर हमको तो टाइम हो गया है, हमने इतना कुछ कर लिया है और हमारी कोई अर्निंग नहीं हो रही। और रीजन क्या है? कि वो चीजें सीखते ही नहीं है ना। दुनिया का ऐसा कौन सा काम बना है, आपसे पूछ रहा हूँ, जो बिना सीखे हो जाए? कोई काम नहीं बना ना। मैं भी जब इसको स्टार्ट किया था ना, मैंने भी सीखा था पहले, मेरे को तो 15 दिन लगे थे चीजों को समझने में, सीखने में, तब जाकर हुआ था, ठीक है। तो एक दिन में ना किसी से हुआ है ना किसी से हो पाएगा, सबको टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं क्लियर कर रहा हूँ गाइस यहाँ से, ठीक है। मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट भी समझ आए कि अब आगे कैसे करना है, ओके जी। तो देखो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको स्टोरी स्टेप बताया, ठीक है, वो जो मैंने अभी आपको फॉर्मेट बताया ना इससे पहले कि इस तरीके से लगाना है, ये लगाना है, ठीक है, सेम चीजें आपने इंस्टाग्राम पे, सेम चीजें व्हाट्सएप पे अप्लाई करनी है, ठीक है। लेकिन अब आपको यूज करना है कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इनको यूज करके ना आपका जो एक क्वेश्चन होता है कि सर लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करते, सर लोग हम पे बिलीव ही नहीं करते, सर लोग फेक फ्रॉड बोलते हैं, कितने लोग ऐसा आता है? मैक्सिमम लोग का आता होगा, आता ही नहीं आता, चलो बोल दो, आता है ना, राइट, आता तो होगा, सभी का आता होगा। अब जब ये क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम लोग रिप्लाई नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि आप तो भैया वो चीजें कर ही नहीं रहे कि सामने वाले को बिलीव हो, सामने वाले को जो आप दिखोगे उसको उसको लगेगा कि हाँ यार सामने वाले दिख भी रहा है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको, अगर आप एक गर्ल हो, बॉय हो, ठीक है, मैं सच में बोलूंगा आप जितना जल्दी अपना फेस रिवील कर दोगे बेटर रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर आपका कोई मतलब अलग है, बहुत सारे लोग मतलब हमारे यहाँ से मुस्लिम गर्ल्स होती हैं, ठीक है, जो कि अपना फेस रिवील नहीं कर सकती, उनको फोर्स नहीं करता, लेकिन जो लोग कर सकते हो, ठीक है, फेस रिवील करो गाइस, क्योंकि फेस रिवील करने से आपका ट्रस्ट सामने वाले को और बेटर होगा, ठीक है, राइट।
आज तुम अपने बिजनेस के लिए फेस रिवील कर रहे हो, एक अच्छे काम के लिए कर रहे हो। वहीं पे अगर अभी आज तुम बिजनेस नहीं करते, रील्स बनाते, कुछ करते जो फालतू फालतू काम होते, जहां से तुम्हारा कोई बेनिफिट भी नहीं था, लेकिन तभी तुम करते ना। यहाँ पर आपको सिर्फ एक नॉलेज शेयर करनी है सामने वाले को। जैसे मैं अपना फेस रिवील कर रहा हूँ मीटिंग में, तो मैं आपको नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। मैं ये तो होने की बता रहा हूँ भैया, मुजरा कर रहा हूँ भैया, ये करते हैं वो करते हैं, नहीं ना। हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे सामने वाले को वैल्यू प्रोवाइड हो रही है, और इसमें तो आपको प्राउड फील होना चाहिए। ठीक है, फेस रिवील करना है और साथ में आपको, ठीक है, साथ में आपको अपनी वॉइस भी शेयर करनी है गाइस। ठीक है, वॉइस अगर आप खुद से बोल सकते हो तो बहुत बेटर है। आप इस तरीके से बोल सकते हो कि हेलो गाइस, जिन लोगों को मेरा स्टार्ट करना है, आप मुझे एक बार मैसेज करो ताकि मैं आपको वर्किंग इन्फॉर्मेशन अच्छे से प्रोवाइड कर दूं या फिर कर दूंगी, है ना। इस तरीके से बोल सकते हो। या तो फिर आप ना, व्हाट्सएप पे भी ऑप्शन होता है, इंस्टाग्राम पे भी ऑप्शन होता है। इंस्टाग्राम पे नहीं होता तो आप कैमरे पे हाथ रख लेना, ठीक है, और अपनी वॉइस में बोल सकते हो। ठीक है, वॉइस में बोल दो। अगर आप बहुत ज्यादा स्टार्टिंग फेस नहीं रिवील कर सकते तो वॉइस में बोल दीजिए। ठीक है, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, जो लोग फेस रिवील कर सकते हो ना गाइस, फेस तो जरूर रिवील करो, क्योंकि फेस रिवील करने से कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, नॉलेज आपकी बढ़ेगी, और आपका जो अंदर का डर है, एक हेजिटेशन होती है सामने बात करने में, डर लगता है, वो डर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना जल्दी आप फेस रिवील करोगे उतना जल्दी सोशल मीडिया पे खुल जाओगे। और बिलीव करो यार, आज नहीं तो कल तुमको सोशल मीडिया पे सारा काम करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, आज यहाँ नहीं कर पा रहे, कल अपनी जॉब करोगे, वहां पे बोलेगा बॉस की भैया मीटिंग में बैठो, यहाँ पे इतना काम करना है, ये इतना करना है, वहां पे फेस रिवील करोगे। ये तो घर बैठे कर रहे हो अपना, राइट। कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। और इसके लिए भी नहीं कर पा रहे ना, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। इस काम को हल्के में लोगे ना तो सबसे बड़ी गलती आपकी है। ओके, इतना क्लियर हुआ यहाँ पे। फेस रिवील करना है एंड वॉइस जरूर अपनी शेयर करनी है। जितने ज्यादा आप सपोज करो सामने वाला पर्सन है, कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने बोला कि सर मुझे ना अभी तक आपका काम समझ नहीं आया, तो आपको पता लगा ना कि हाँ, मेरी ऑडियंस को काम समझ नहीं आया अभी तक, है ना। तो आपने क्या करना है, आपने व्हाट्सएप को खोला एंड आपने बस वहां पे वॉइस रिकॉर्डिंग ऑप्शन होता है, वहां पे आप मैसेज कर सकते हो सकता है कि क्वेश्चन एक ने किया हो लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ ना आया हो, है ना। तो आप वहां पे बोल सकते हो गाइस, जिन लोगों को वर्क समझ नहीं आया, एक बार मुझे फिर से रिप्लाई कर दो, मैं आपको डिटेल में वर्क समझा दूंगी या फिर समझा दूंगा, है ना। इस तरीके से बोल सकते हो। तो जब अपनी वॉइस में बोलोगे, सामने वाले ज्यादा एंगेज करेंगे, देखना, गारंटी है मेरी, पक्का एंगेज करेंगे बोलो। ठीक है, जब अपना फेस रिवील करोगे, दुगना एंगेजमेंट आएगी। ठीक है, अगर आप फेस रिवील करते हो, इस तरीके से समझो कि अगर आप वॉइस यूज करते हो 50% एंगेजमेंट आ जाएगी, लेकिन अगर आप फेस रिवील करके वॉइस यूज करते हो ना, 100% एंगेजमेंट आ जाएगी। ठीक है, सोशल मीडिया आपका इंस्टाग्राम जो है गाइस, उस पर तो फेस होना ही चाहिए आपका, क्योंकि फेस नहीं होगा तो फिर वहां पे पहचानेगा कौन भैया है किसकी प्रोफाइल ये, है ना। तो इंस्टाग्राम पे भी आपका फेस जरूर होना चाहिए, आपकी डीपी अच्छी होनी चाहिए, प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर खैर मैं कभी और बात करूंगा, बहुत अच्छे तरीके से डीप में बात करूंगा कैसे कैसे करना होता है। ठीक है, लेकिन इंस्टाग्राम की एटलीस्ट आपका थोड़ा बहुत पोस्ट पड़ी होनी चाहिए, खुद की फोटो होनी चाहिए, खुद का कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, जिससे सामने लगे कि हाँ, यही बंदा है जिसको मैंने अभी देखा था, है ना। और एक चीज ध्यान रखना, एक कॉमन चीज रखना, जो आपकी इंस्टाग्राम की डीपी है ना, वही सेम डीपी आपके व्हाट्सएप की होनी चाहिए। ठीक है, वही सेम डीपी आपके फेसबुक की होनी चाहिए। ओके, इससे क्या होगा ना, सामने वाले को आपके ऊपर डाउट नहीं होगा। सही बता रहा हूं मैं, मैंने पहले स्टार्टिंग में चीज करी थी, मेरे इंस्टाग्राम पे कोई और है, व्हाट्सएप पे कुछ और है, फेसबुक कुछ और है, तो एक बंदा आया सामने से, जो खुद ही बोल दिया। उसने बोला सर आप वो तो लगते ही नहीं मुझे, जो वहां पे वो यहाँ पे है ही नहीं। तो मैंने कहा है, ऐसा क्या बोल रही है। तब मैंने फिर वहां की डीपी जो थी वहां इसको कॉपी कर दी। उसके बाद मेरे को आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सामने वाले ने मेरे को बोला हो। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ये एक बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है कि अगर आप सही तरीके से काम करोगे आपका काम होगा, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि कुछ भी करूं और मेरे को पैसा मिल जाए, तो नॉट पॉसिबल यार। कुछ भी लिखने से जो आपका एग्जाम में रिजल्ट नहीं आता, तो फिर कुछ भी लिखने से काम कैसे हो जाएगा, है ना। कुछ भी खाने से, अगर आपको फीवर हुआ है, बुखार हुआ है, और कुछ भी खाने से अगर तबीयत सही नहीं हो सकती, तो फिर आपका बिजनेस कैसे हो जाएगा, है ना। एक सटीक चीज करोगे तभी तो काम होगा ना। क्यों कुछ लोग आज यहाँ पे बहुत आसानी से इनकम कर लेते हैं, और क्यों कुछ लोग अभी तक भी इनकम नहीं कर पाए, पता नहीं कितना टाइम हो चुका उनको है। बस डिफरेंस यही है कि उन लोगों ने समझा ही नहीं कुछ, उनको बस पैसा चाहिए, और पैसा खुद ही बोलता है कि तू कुछ ऐसा कर जिसकी वजह से मैं तेरे पास आऊं। समझ रहे हो, क्लियर हो रहा है। हाँ जी, कदे कदे कुछ चीजें क्लियर हो जाकर ना आपको, तो टाइप यस नो कर दिया करो। ठीक है, ओके। स्टेटस मार्केटिंग डिटेल में क्लियर हुई इस बार। आप दिक्कत तो नहीं होगी स्टेटस लगाने में, आप तो लगा लोगे ना। ठीक है, आप मेरी मेरी प्रोफाइल पे जाओ, ठीक है, वहां से बहुत सारे मेरे हाईलाइट होंगे, उससे बहुत सारे स्टेटस होंगे। ठीक है, आपके पास नहीं है ना कुछ कंटेंट, अभी स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, अभी आप बनाओगे, मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जिनके पास है ही नहीं कुछ कंटेंट बनाने के लिए, या फिर क्या मैं पोस्ट करूं। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरीज ही डाउनलोड करके आप लगाना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, नक्कल के लिए भी अक्कल की जरूरत होती है। ऐसा मत कर देना कि जहाँ पे मेरा नंबर लिखा हो आप वहां पे लगा दो, फिर सामने वाला आपसे क्यों बात करेगा, फिर सीधे मेरे पास आएगा। ठीक है,
जो भी शेयर करना थोड़ा सा दिमाग लगाए करना, क्योंकि बिजनेस आपका गर्दन के ऊपर से ही हो रहा है, नीचे से कुछ काम नहीं है। मैंने नहीं बोला कि आप जाके फावड़ा चलाओ, आप जाके तसला लाओ, आप जाके ईंटा उठाओ, आप जाके मसाला लगाओ, ठीक है। सारा काम यहाँ पे माइंड से हो रहा है, फेस से हो रहा है सारा काम, ठीक है। तो जो भी करना सोच समझ के करना, जिससे आपका काम खराब ना हो, ठीक है। अगर अच्छा नहीं कर सकते तो खराब भी मत करना, राइटिंग में। अगर बहुत अच्छा नहीं कर सकते तो खराब भी मत करना, ऐसा करो कि जो मिड में हो। गलतियां तो होंगी, गलतियों से डरना मत, क्योंकि स्टार्टिंग में गलतियां होंगी, कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगी, लोग मना करेंगे, तो रेडी रहना आपने, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, लोग बहुत सारे मना करेंगे, ठीक है। अब जब मैंने पहले बता दिया तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए गाइस, ओके। लोग मना करेंगे बहुत सारे, क्योंकि हर कोई एग्री नहीं करेगा इस चीज को लेकर। क्यों करेगा भाई? हर किसी को अंबानी थोड़ी ना बनना होता है ना। अगर हर अंबानी बन जाएंगे तो फिर कंपनी में काम कौन करेगा आगे हमारे, समझ रहे हो? अगर हर बंदा बिजनेस करेगा तो जॉब कौन करेगा फिर? ओके, यस। लेकिन गाइस बहुत कमाल की चीजें सीखने वाले हो, ठीक है। अभी मैंने इतना बताया है, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक सो, स्टेट्स मार्केटिंग के बारे में, ओके।